नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। दुमका भागलपुर हाईवे पर बेकाबू टैंकर की टक्कर में 4 गाड़ियां जलकर स्वाहा हो गईं। हादसे में 2 की मौत हो गई जबकि आधा दर्जन लोग घायल हो गए। हादसे की तस्वीर बेहद भयावह है। दुमका भागलपुर स्टेट हाईवे के किनारे खड़ी ये बस अचानक उस समय आग का गोला बन गई जब बेकाबू गैस टैंकर पेड़ से टकराकर जलने लगी और उसकी लपटों ने वहां खड़ी 3 और बसों को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते टैंकर समेत चारों गाड़ियां जलने लगी। आग की लपटें आसमान छूने लगी। रह रहकर धमाके की आवाज भी आती रही। कुछ घंटों तक नजारा बेहद भयावह रहा। आग की लपटें देखकर हाईवे से गुजर रहे मुसाफिर जान बचाकर भागने लगे। तस्वीरों में आपको हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो घटना हुई है। घटना के बाद देख रहे हैं कि जो गैस टैंकर था उसके परखच्चे उड़ गए हैं, जलकर पूरी तरह से खाक हो गई है। और जो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के लोग हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और लगातार जो है जो टैंकर है, जो यहाँ बसें हैं, उसको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। यह हादसा हुआ दुमका भागलपुर रोड पर धावाटांड के पास, जहां बम बासुकी होटल के पास कई गाड़ियां खड़ी थी। तभी अचानक तेज रफ्तार गैस टैंकर पेड़ से क्या टकराई, उससे निकलने वाली आग की लपटों में कई और गाड़ियां भी जलने लगी। जो ये टैंकर जो थी गैस गाड़ी, वो एक्सीडेंट हो गया। बस में धक्का मारने के कारण जो इसमें आग लग गया और आग लगने के में विस्फोट हो गया। विस्फोट में सब नुकसान हुआ सर। तो सुने कि आग लगा था, आए तो उधर देखे इसमें लगा हुआ नहीं था। पहले इसमें गैस सिलेंडर में लगा था, लास्ट में इसको उड़ कर पड़ा उस पर, तब जाके आग लगा। तो हम लोग गाड़ी बैक कर लिए, पीछे भगा कर ले गए अपना गाड़ी हम लोग। दुमका भागलपुर रोड पर कई घंटों तक आग का तांडव मचता रहा। आसमान छूती लपटों को देखकर ग्रामीणों के होश उड़ गए। तब तक फायर ब्रिगेड की टीम जल रही गाड़ियों पर पानी की बौछार करने लगी। कुछ घंटों की मशक्कत के बाद आग तो बुझ गई, पर तब तक चारों गाड़ियां जलकर राख हो गई, जिसमें ड्राइवर समेत 2 की जलकर मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा ग्रामीण घायल हो गए। टैंकर का जो भी था ये ड्राइवर, उसके हताहत होने की सूचना मिली है। कितने लोगों के चपेट में अभी सर झुलसे हैं? अभी तो एक ही है, अब एक कैजुअलिटी हुई है। बाकी 2-3 लोग हैं जो कि यहाँ पे है नहीं, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि 2-3 लोग झुलस गए जो कि दर्शक थे, देखने वाले थे। दुमका में हुई दर्दनाक हादसे की ये तस्वीरें बेहद डराने वाली हैं। हालांकि ये गनीमत रही कि बेकाबू गैस टैंकर जिस बस से टकराई वो उस समय खाली थी, वरना हादसे की तस्वीरें और नुकसान इससे कहीं ज्यादा होता। नितेश कुमार, न्यूज़ 18, दुमका। रांची के डिबडी में तेज रफ्तार ऑटो ने स्कूली वैन को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें ऑटो का ड्राइवर घायल हो गया जबकि स्कूली वैन में बैठे बच्चे बाल बाल बच गए। बीच सड़क पर पलटा ऑटो और चारों ओर बिखरा साजो सामान। ये नजारा है डिबडी ओवरब्रिज का, जहां गलत साइड से आ रहे इसी मालवाहक ऑटो ने हरमू की ओर से आ रहे संत फ्रांसिस स्कूल के वैन को टक्कर मार दी। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि ये ऑटो बीच सड़क पर चारों खाने चित हो गई और स्कूल वैन के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। हालांकि उस समय वैन में बैठे बच्चों को ज्यादा चोट तो नहीं लगी, पर हादसे का खौफ उनके चेहरे पर साफ झलक रहा है। नहीं, स्कूल से घर लौट रहे थे। हाँ, तो जब घर लौट रहे थे तो वैन में कितने बच्चे थे? वैन में कितने बच्चे थे? 7-8। अंकल जैसे हम बढ़ा रहे थे, अचानक से ऑटो आ गए। तो क्या आपका वैन पलट गया था क्या? ना नहीं, वैन नहीं पलटा। अच्छा, किस बच्चे को चोट लगी? वैन हल्का सा खराब, क्षितिज नाम का एक लड़का है, हाँ, उससे क्या कितनी चोट आई? उसका नाक कट गया। डिबडीह की सड़क पर ट्रैफिक की रफ्तार बेहद तेज थी। तभी रॉन्ग साइड से आ रही ऑटो ने स्कूली बच्चों से भरी वैन को ऐसी टक्कर मारी कि वहां से गुजर रहे राहगीरों के होश ही उड़ गए। कुछ पलों के लिए अफरा तफरी मच गई। दुर्घटनाग्रस्त स्कूली वैन में बैठे बच्चों को सड़क किनारे ले जाकर बैठाया गया। बीच सड़क पर टकराई दोनों गाड़ियों को हटाया गया। तभी डिबडीह की सड़क पर ट्रैफिक की रफ्तार सुचारू हो सकी। पर इस दर्दनाक हादसे ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
लेकिन एक बड़ा सवाल यह जरूर उठता है कि वास्तव में मिनी वैन जो शहर में चल रहे हैं कितनी सुरक्षा के बीच चल रहे हैं और उन पर कोई नजर रख रहा है या नहीं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। गिरिडीह के बड़कीटांड में तेज रफ्तार इको गाड़ी और ऑटो के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें एक महिला समेत 3 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों मृतक धनबाद के झरिया के रहने वाले थे। हादसे में घायलों का इलाज गिरिडीह सदर अस्पताल में चल रहा है। गिरिडीह के उदनाबाद पंचायत में उसरी नदी में नहाने के दौरान 2 भाइयों की डूबने से मौत हो गई। मृतकों की पहचान 14 वर्षीय गौरव और 10 वर्षीय मयंक के रूप में हुई है। स्थानीय तैराकों की मदद से दोनों बच्चों को उसरी नदी से बाहर निकाला गया। उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया, पर उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। दोनों बच्चों की मौत से परिजनों का बुरा हाल है। सबसे पानी में डूबल है। हर बच्चे चले गए। इस दुख की घड़ी में संवेदना व्यक्त करना बहुत कठिन है कि हमारे गांव के लिए आज। रांची के लोढ़ी ग्राम में ग्राम प्रधान अशोक सिंह मुंडा की हत्या से सनसनी मच गई। उनका शव उनके घर से 300 मीटर दूर मिला। शव पर चोट के निशान भी मिले हैं। परिजनों के मुताबिक अशोक सिंह मुंडा को किसी का फोन आया, वो फोन पर बात करते बाहर निकले पर वापस नहीं लौटे। परिजन उन्हें ढूंढने के लिए निकले तो उनका शव देखकर परिजनों के होश उड़ गए। तमाड़ पुलिस मृतक के फोन कॉल का रिकॉर्ड खंगाल रही है। हत्याकांड के कारणों का पता नहीं चल सका है। इससे पहले खूंटी के मुरहू में भी ग्राम प्रधान की हत्या कर दी गई थी। लातेहार पुलिस ने डाकादिरी जंगल में छापेमारी कर 3 खूंखार टीएसपीसी नक्सलियों को दबोच लिया। ये तीनों नक्सली जंगल के बीचों बीच मीटिंग कर रहे थे। तभी गुप्त सूचना पर लातेहार पुलिस ने छापा मारा और टीएसपीसी के सब जोनल कमांडर और 5 लाख के इनामी नक्सली विराज गंजू और एरिया कमांडर नथुनी सिंह को दबोच लिया। दोनों की निशानदेही पर तीसरा नक्सली भी पकड़ा गया। लोगों ने 3 जो खूंखार उग्रवादी हैं टीपीसी के, उनकी गिरफ्तारी की है। कल लातेहार में 2 अलग अलग टीमों का गठन करके और सूचना मिलने पर टीपीसी के खिलाफ अभियान निकाला गया था। इसमें उनका एक सब जोनल कमांडर है राकेश गंजूर विराज जी, जो काफी पिछले 12-13 साल से संगठन से जुड़ा रहा और कई वारदातों को इसने अंजाम दिया। जमशेदपुर के काली पूजा पंडाल में प्रतिबंधित मांस फेंकने की घटना के खिलाफ बजरंग दल ने जोरदार नारेबाजी की। साथ ही पूर्वी सिंहभूम के एसएसपी को ज्ञापन सौंपकर इस वारदात में शामिल अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। ये वारदात बुधवार को हुई जब असामाजिक तत्वों ने टेलकू के काली पूजा पंडाल में प्रतिबंधित मांस फेंक कर धार्मिक संवेदना को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। बजरंग दल ने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं होने पर जोरदार आंदोलन करने की धमकी दी है। से पूर्व आप सभी ये जितने भी कसाई खाना है इसको बंद करें, इसको तोड़वाएं, वरना हम सब चरणबंद आंदोलन की शुरुआत करेंगे। इसकी शुरुआत के लिए छठ पूजा के बाद विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल टेलको थाना में धरना प्रदर्शन 1 दिवसीय करेगा। सरायकेला के दत्तकीडीह स्थित अपने ननिहाल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोहराय पर्व मनाया। इस मौके पर मुख्यमंत्री का परंपरागत रीति रिवाज से स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री के साथ उनके पिता और जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन, मां रूपी सोरेन और पत्नी कल्पना सोरेन समेत कई परिजन मौजूद थे। मांदर की थाप पर बैलों की पूजा की गई। गुड़ पीठा जैसे परंपरागत व्यंजन का लुत्फ उठाया। लंबे समय के बाद, कोरोना महामारी के बाद थोड़ा सा इन त्योहारों के बीच में जाने का मौका मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी सारे लोग, पूरे गांव के, पूरे रिश्तेदार, पूरे मेहमान, कई लोगों को तो छोटे छोटे बच्चे सब बड़े बड़े हो गए हैं, पहचानना बड़ा मुश्किल हो रहा है। देवघर में लोक आस्था के महापर्व छठ की छटा बिखरने लगी है, जिसमें शामिल होने के लिए देश के दूसरे कोने में रहने वाले देवघर के 2 नौजवान अपने घर पहुंचे। देखिए निखिल और विशाल की कहानी। रैंप पर वॉक करते निखिल देखने में किसी विदेशी मॉडल जैसे लगते हैं।
पूरे साल देश विदेश के मॉडल्स के साथ काम भी करते हैं। इन दिनों बेंगलुरु में रहकर मॉडलिंग की दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं, पर जैसे ही छठ महापर्व आता है अपने घर से दूर नहीं रह पाते। सब काम छोड़कर सीधे अपने घर देवघर लौट आते हैं। छठ के समय खुद को घर से दूर रखना इतना मुश्किल हो जाता है कि ये उन दिनों काम लेना ही बंद कर देते हैं। मॉडलिंग का काम है कि वहाँ पे आपको जगह पे रहना पड़ता है, वो छोड़ के नहीं आ सकते हैं लेकिन इसके लिए पहले से मेरा टिकट विकेट सब बुक रहता है कि छठ में जाना है। छठ के समय तो छठ के मतलब दिवाली के अराउंड दिवाली के हम घर पे आ जाते हैं हमेशा, हर साल। हाँ। देवघर के विशाल देव मिश्रा गुजरात में रहकर बच्चों को संगीत के हुनर सिखाते हैं, पर छठ के मौके पर घर जरूर आते हैं और अपने परिवार के साथ छठी मैया की पूजा करते हैं। छठ आस्था का महापर्व है, ये हम लोग बचपन से ही देखते आ रहे हैं। इस वजह से दीपावली और छठ की जहाँ तक बात होती है तो बिना कुछ सोचे समझे हम लोग अपने देवघर वापस आ जाते हैं। छठ पूजा की बात ही कुछ ऐसी है जो परदेसी को भी अपने घर खींच लाती है। छठी मैया आस्था के बहाने अपनों को और करीब ला देती हैं। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। रांची पुलिस ने इटकी के सुमित उरांव हत्याकांड की गुत्थी सुलझाते हुए उसके बड़े भाई दीपक उरांव को गिरफ्तार कर लिया। उसे चाकू के साथ गुमला से पकड़ा गया। पूछताछ में दीपक उरांव ने छोटे भाई सुमित उरांव के हत्याकांड की बात कबूल कर ली। आरोपी को जेल भेज दिया गया है। ये विवाद तो बहुत पहले से ही चल रहा था, तो माइंडसेट उनका इस तरह का था ही कि बराबर कभी पिताजी को मारता है, कभी घर में हंगामा करता है, परेशान करता है, तो इसको हम साफ ही कर देंगे। छठ पूजा कल से शुरू हो जाएगी। ऐसे में घाटों की साफ सफाई के साथ सुरक्षा की भी मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि छठ घाट पर कोई अप्रिय घटना ना हो। जिन छठ घाटों पर पानी ज्यादा है उसका जायजा खुद एसएसपी किशोर कौशल ने लिया। उन्होंने बताया कि खतरनाक घाटों की बैरिकेडिंग की जा रही है और एनडीआरएफ की टीम को भी तैनात कर दिया गया है। 2 साल के बाद चूंकि मनाया जा रहा है तो बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे, तो लोगों से यही अपील करना चाहेंगे कि जब आते हैं तो हुआ पोह में न रहें, अपनी पारी का इंतजार करें, क्योंकि तालाब में कई बार हम लोग देखते हैं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु, बड़ी संख्या में व्रती लोग रहते हैं, तो उसमें अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए और बिना हड़बड़ाहट के, बिना घबराहट के अपनी पारी का इंतजार करने के साथ ही करना चाहिए। आने जाने के दौरान भी लोग सचेत रहें। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने बड़ा बयान दिया है। राज्यपाल ने कहा कि दिल्ली में पटाखा बैन है लेकिन झारखंड में नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड में एक आध एटम बम फट सकता है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता के मामले में निर्वाचन आयोग से उन्होंने सेकंड ओपिनियन मांगा है। इसके मिलते ही वो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं और ये उनका विशेषाधिकार है। राज्यपाल ने कहा कि मंतव्य मिलने के बाद गवर्नर बाध्य नहीं है कि कब ऑर्डर जारी किया जाए। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस के बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है। जेएमएम और कांग्रेस ने बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है, तो बीजेपी ने जवाब में जेएमएम और कांग्रेस पर ही पलटवार कर दिया है। एक उचित समय की तलाश में ये लोग हैं। ये लोग अस्थिर करना चाहते हैं झारखंड को, झारखंड की सियासत को, लेकिन ये अपने मंसूबे में सफल नहीं होंगे। किसके रिमोट, किसके निर्देश का इंतजार है राज्यपाल महोदय को, मैं तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन झारखंड की जनता अब ये आश्वस्त हो गई है कि केंद्र के इशारे पर और एक टूल की तरह काम करने वाली जो संस्थाएं हैं तमाम, वो किसी न किसी के निर्देश का इंतजार कर रही हैं। जो भी चीजें हो रही हैं वो केंद्र सरकार के रिमोट के द्वारा हो रही हैं। संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सोच समझकर कदम उठाने चाहिए और अगर किसी तरह का भी कोई फैसला आता है तो उस फैसले का सामना करने के लिए सरकार तैयार है। माननीय राज्यपाल ने संवैधानिक बाध्यता नहीं होने के बावजूद भी दोबारा ओपिनियन के लिए भेजकर एक अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है और झामुमो के उन तमाम नेताओं को जिन्होंने इनके बारे में गलत बयानी की थी, मुझे लगता है माफी मांगना चाहिए।
बरही के विधायक उमाशंकर अकेला की थप्पड़बाजी का वीडियो सामने आया है। विधायक उमाशंकर अकेला हजारीबाग के नगवा टोल प्लाजा से गुजर रहे थे, पर उनकी गाड़ी को आगे जाने का रास्ता नहीं दिया गया। इससे गुस्साए विधायक उमाशंकर अकेला गाड़ी से नीचे उतरे और समर्थकों के साथ टोल प्लाजा पहुंच गए। आओ देखा न ताओ टोल प्लाजा के कर्मचारी को झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया। विधायक के साथ उनके बॉडीगार्ड ने भी टोल कर्मी पर तेवर दिखाए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हालांकि बाद में दोनों पक्षों ने सुलह कर ली। भाई दूज का पर्व बोकारो में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने अपने भाई की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान गोबर से भगवान गोवर्धन की आकृति बनाकर उसकी पूजा अर्चना की गई। बहनों का कहना है कि भाई को बुरी नजर और शत्रुओं से रक्षा करने के लिए भैया दूज मनाया जाता है। भाई दूज हम अपने भाई की सुख की मंगल कामना और लंबी उम्र के लिए करते हैं। और एक पुरानी कथा के अनुसार ये बहनें जो हैं अपनी भाई की जो शत्रु होती हैं, जो दुश्मन होती हैं, उनको मारने के लिए, उनको हर बुरी नज़र से बचाने के लिए किया जाता है, ताकि हमारे भाई जो हैं सुख शांति और समृद्धि से रहें, उनका घर परिवार अच्छे से चले। आज के दिन हम भाई दूज का पूजा करते हैं। उनको पहले हम लोग सरापा जाता है उनकी लंबी आयु के लिए, फिर उनके लिए आशीर्वाद मांगा जाता है। फिर हम लोग आज के दिन में उनके ऐसे के लिए हम लोग पीठा उठा खाते हैं, उसको हम लोग कूटा जाता है। देखते हैं झारखंड 2020। गुमला में तेज रफ्तार ऑटो ने सड़क पर खड़े युवक को मारी टक्कर। ग्रामीणों ने घायल युवक को चैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया भर्ती। युवक की हालत गंभीर। रामगढ़ NH-33 पर ट्रेलर ने PCR वैन को मारी टक्कर। घटना के बाद ट्रेलर का ड्राइवर फरार। धनबाद की ईदगाह मोहल्ले में काली मूर्ति के विसर्जन के दौरान दो समुदायों में भिड़ंत। दोनों तरफ से चले पत्थरबाजी में 2 लोग घायल। दुमका पुलिस ने तालझारी गोलीकांड का किया खुलासा। पति की हत्या के आरोप में आरोपी पत्नी को किया गिरफ्तार। पत्नी के प्रेमी को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। जमशेदपुर के जाकिर नगर में अपराधी की पत्थर से कूचकर हत्या। कुछ दिन पहले ही छूटा था जेल से। हत्याकांड के जल्द खुलासे का पुलिस ने किया दावा। गोड्डा के रामनगर में दिवाली पर चोरों ने घर की छत तोड़कर की चोरी। इन्वर्टर, लैपटॉप और कैश ले भागे चोर। पीड़ित ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। गिरिडीह में GT रोड के पास डोरियो में बाइक सवार को तेज रफ्तार ट्रेलर ने रौंदा। मौके पर ही बाइक सवार की मौत। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेजा। छठ को लेकर सिमडेगा के पुराने तालाब में तैयारी पूरी। दीपावली के बाद डाले गए पूजन सामग्री को तालाब से कराया जा रहा साफ। छठ व्रतियों से तालाब में छठ करने की अपील। लोहरदगा में छठ पर्व को लेकर तालाबों की साफ सफाई का काम अंतिम चरण में। घाट के साथ सड़कों की भी किया जा रही है सफाई। सिमडेगा के साप्ताहिक बाजारों में हो रही लूटपाट की घटना ने बढ़ाई पुलिस की चिंता। खुद SP ने संभाली अपराधियों को पकड़ने की जिम्मेदारी। सिमडेगा SP ने छठ घाटों का किया निरीक्षण। सुरक्षा को लेकर दिए कई निर्देश। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश। जामताड़ा में उत्साह के साथ मनाया गया भाई दूज। बहनों ने की भाई की लंबी उम्र की कामना। रामगढ़ के बाजारों में बिकने के लिए आए बांस के बने सामान। सूप 100 रुपये, जबकि दौरा की 300 से 500 रुपये है कीमत। 2 साल बाद सजे बाजार से उत्साहित दिख रहे दुकानदार। धनबाद में भाई की लंबी उम्र के लिए बहनों ने मनाया भाई दूज का पर्व। माथे पर तिलक लगाकर और बजरी खिलाकर की लंबी उम्र की कामना। बंगाली समुदाय में भाई फोटो के रूप में मनता है त्योहार। भाई बहन के रिश्ते को प्रेम और मजबूती देने वाला पर्व भाई दूज। सिमडेगा में उल्लास के साथ संपन्न। बहनों ने की भाई की उन्नति और लंबी उम्र की कामना। रामगढ़ के उरलुंग में
डायर जतरा मेला का उद्घाटन। रामगढ़ विधायक ममता देवी और बड़कागांव की विधायक अंबा प्रसाद ने फीता काट कर किया मेले का उद्घाटन। रामगढ़ के चित्रगुप्त महादेवी दुर्गा मंदिर में धूमधाम से मनाई गई चित्रगुप्त पूजा। बच्चों के बीच क्विज प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। बोकारो में धूमधाम से मनाई गई भगवान चित्रगुप्त की पूजा। 24 घंटे के लिए कायस्थ समाज के लोगों ने कलम का किया त्याग। रामगढ़ में 3 दिवसीय प्राइज मनी फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन। मुकाबले में ज्योति क्लब तापिन ने फैंस क्लब को पराजित किया। गिरिडीह के तीसरी में बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भ्रष्टाचार पर साधा निशाना। 12 नवंबर से विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान। और खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।